वैलेंटाइंस डे का टाइम चल रहा है एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, राइट? एंड आयरॉनिकली मोस्ट ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ आर सिंगल, जिनका कोई लेना देना नहीं है रिलेशनशिप से, बट स्टिल दे वांट ए कंसोलेशन टू सैटिस्फाई देयर इनसिक्योरिटी लेयर। अंगूर हाथ नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं, है ना? तो यारो यहाँ कोई इनसिक्योर होने का कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कमिटेड फ्रेंड या किसी भी से भी पूछ के देख लेना। 100% satisfied with your girlfriend or boyfriend? 99% of them will say no. And I'm talking about couples who really have been together for at least 2 साल, 3 साल, 5 साल। वो 1-2 महीने के बाबू सोना वाले कपल्स की बात नहीं कर रहा मैं। Now coming back to the topic of this video, am I that pessimistic about love and romance? और ज़्यादातर सिंगल लोग क्यों रिलेशनशिप में आने के लिए इतने डेस्परेट होते हैं, ये जानते हुए भी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उनका भी कटेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे तुम लोगों के मन में, एंड आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का ये दास टॉकी शो में। चलो दोस्तों, आज तुम्हें एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाने वाले। 70,000 years ago, जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में नंगा घुमा करते थे, ऑल राइट, नंगा नहीं, पत्ते वत्ते लगा के घूमते थे, एंड वी रियली डोंट नो कि उस टाइम रिलेशनशिप्स कौन किसके साथ बच्चे पैदा करेगा ये कैसे डिसाइड होता था। मे बी उनमें से कोई एक 30 मार खां, द लीडर ऑफ द हंटर ट्राइब, सारे चीज़ें डिसाइड करता था, या फिर कुछ टैलेंटेड हंटर एंटरप्रेन्योर्स ने मिलके टिंडर जैसा कुछ डिज़ाइन कर लिया होगा। वी जस्ट डोंट नो। उस टाइम लोगों के पास एक पार्टनर नहीं, मल्टीपल पार्टनर्स होते थे। ज़्यादातर एंशियंट ट्राइब्स में ये बिलीव था कि एक लड़की के जितने ज़्यादा पार्टनर्स हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर कोई लड़का बहुत अच्छा हंटिंग करता है, कोई बहुत हैवी वेट्स उठा सकता है, कोई मछलियाँ बहुत अच्छा पकड़ता है, तो ये सारे क्वालिटीज़ उसके बच्चे में भी आ जाएंगे। हम उन्हें इस चीज़ के लिए ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक रेवोल्यूशन तक, जब तक मॉडर्न इक्विपमेंट्स से एम्ब्रायोलॉजिकल स्टडी नहीं किया गया, तब तक हमें ये पता ही नहीं था कि बच्चे का हमेशा एक ही पिता होता है, एक ही स्पर्म से फ्यूजन होता है। एंड दिस एंशिएंट बिलीफ रिजल्टेड इनटू ए कॉम्पिटिशन ऑफ मैस्कुलिनिटी अमॉन्ग मेन। जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतना ही ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर पाएगा। उस टाइम का कोई निकम्मा लड़का जो सारा दिन केव्स में ड्राइंग करते रहता था, जिस पे हम आज रिसर्च करते हैं, उसको मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन का कोई चांस ही नहीं मिला, बिकॉज थिंग्स लाइक आर्ट हैड नो वैल्यू इन दोज डेज। यहाँ भूख लगी है भाई, आसपास कोई ग्रोसरी स्टोर तो है नहीं, ऑब्वियसली शिकार करना पड़ेगा, ड्राइंग से पेट भरेगा क्या? इस हिसाब से देखा जाए तो वी ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ सम फियरसम हंटर्स इन द पास्ट, because guys who are different, who were not manly enough in those days, were not allowed to reproduce. On the other side, लड़कियां, they enjoyed proposals from multiple men. उनको बहुत easily partner मिल जाता था। कहीं हद तक आज भी हमें ये behavior structure देखने को मिलता है। लड़कियों के इनबॉक्स में भरे होते हैं लड़के, और लड़कों के इनबॉक्स में एग्जैक्टली एवरीथिंग इवॉल्व्स। ये कॉम्पिटिटिवनेस अमॉन्ग मेन एक डोमिनेंस में इवॉल्व हो गया। अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, मैन इज द मोस्ट सुपरफिशियल क्रिएशन ऑफ गॉड। लेकिन अगर इसको हम एक इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो मैन इज द मोस्ट डिजास्टरस क्रिएशन ऑफ गॉड, क्योंकि जब से हम इवॉल्व हुए हैं हमने 90% एनिमल्स को एक्सटिंक्ट कर दिया है, और बाकी परसेंटेज ऑफ एनिमल्स जिनको हमने बख्श दिया वो या तो हमारे काम के थे या दिखने में क्यूट थे। इवन आज भी रकून्स एंड डॉल्फिन्स जैसे पता नहीं कितने एनिमल्स एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं। शुरुआत से ही हमारे ज़रूरतों के रास्ते पे जो भी आया, हमने इधर उसको उखाड़ फेंका या उसकी आवाज़ को दबा दिया। हमने इवन अपने स्पीशीज को भी नहीं छोड़ा। अपने आप रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिए होते तो ये लड़की लोग को हम लोग एक्सटेंशन के कदार में कर दिया होता। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेन आर इमोशनलेस, अरे देयर हैव सम इमोशंस, कनेक्शन और लव। हम बाकी लिविंग बीइंग्स के तरह लड़कियों को भी जू में बंद करके रखते। मेरे इस बोल्ड स्टेटमेंट से बहुत लोग ऑफेंड हो गए होंगे, आई नो। मैं जो मेन लोग के बारे में बोल रहा हूँ ये आजकल के नहीं, मैं उन प्राचीन पूर्वजों के बारे में बोल रहा हूँ, समझे? तो अभी हमें बचपन से ह्यूमैनिटी, मॉरल वैल्यूज, इक्वलिटी जैसी चीजें सिखाई जाती है, लेकिन हजारों साल पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। जो ज्यादा ताकतवर होता था वो बाकियों पे जुल्म करता था।
इसी फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे पेट्रियार्कल सोसाइटीज शुरू हुए जहां पे द हेड ऑफ द फैमिली शुड बी अ मैन एंड द वुमन शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। इतने साल इस सिस्टम में रहने के वजह से आज भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स में लड़के डोमिनेंट होते हैं, whereas लड़कियों को ऐसा सिखाया जाता है कि यू शुड फुलफिल ऑल डिजायर्स ऑफ अ मैन। 1920 से पहले जब तक लड़कियों को इक्वल राइट्स नहीं मिले थे तब तक दे वर accustomed to farming, carrying water buckets, which is indeed a physical work, whereas men who were proud of their strength superiority enjoyed all the desk sitting jobs. And is physical strength the only strength we take into consideration? Because studies के हिसाब से women are generally more resistant to epidemic diseases. और यही वजह है कि हम लोग हंटर से इन्वॉल्व होके यूट्यूबर्स बन गए। पर आज भी रिलेशनशिप में जनरली नॉन इक्वल डोमिनेंस तो है, और आजकल जो टॉक्सिक फेमिनिज्म जो चल रहा है ना, वो सब वही का ही आउटकम है। मैरिजेस की शुरुआत भी इस हायरार्की के बेसिस पे किया गया था। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से कौन किसका है ऑब्वियसली पता नहीं चलेगा, एंड इट वाजंट रियली अ प्रॉब्लम इन द हंटर सोसाइटी। क्या करना है जान के? बट इट बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम जब हम हंटर सोसाइटी से राजा महाराजा तक इवॉल्व हो गए थे। द किंग ऑफ दैट प्लेस नीड्स टू नो कि भाई मेरा असली बायोलॉजिकल संतान कौन है, मेरे बाद यहाँ का राजा कौन बनेगा। शादियों को ऐसे फेरी टेल्स की तरह फैंटिसाइज करना ये बस कुछ सालों से ही हो रहा है। Earlier in those days, marriage was just a contract between the king and the father of that girl, जहाँ पे ये डील साइन होता था कि आज से ये लड़की राजा की संपत्ति है and no one should have sex with this girl except the king himself. और मैरिज सबको दो इंडिविजुअल में मिलना वो सब नहीं, एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्वर समझते थे। अगर किसी दो किंगडम्स के बीच लड़ाई चल रही है तो इसका सबसे क्विक एंड इजी सोल्यूशन क्या है? इस किंगडम के प्रिंस से दूसरे किंगडम की प्रिंसेस की शादी करवा दो, सिंपल। अरे मंत्री जी तलवार फेंक दो, आज से हम संबंधी हुए। और ज्यादातर केसेस में they didn't give a shit about feeling कि सामने वाले से मेरे से शादी करना है कि नहीं, क्योंकि कुछ जगह पर शादी करना या लव मैरिज वाज इलीगल। यू हर्ड इट राइट, डैम इलीगल। सूली पे चढ़ा दिया जाएगा ऐसा करोगे तो। इफ यू हैव रेड द बुक प्राइड एंड प्रेजुडिस, You know exactly what I'm talking about. धीरे धीरे ये शादी का कॉन्सेप्ट राजाओं से जनरल पब्लिक में पॉपुलराइज हो गया एंड वी इवॉल्व्ड इनटू ओनली वन पार्टनर सोसाइटी वी लिव इन टुडे। लेकिन चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। ये वन पार्टनर चूज करने के चक्कर में सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था, बिकॉज कोई दूसरा चांस नहीं है ना, यू जस्ट हैव वन शॉट। और इसी रीजन से शादी कुछ जान पहचान वाले, अपने जान पहचान वाले व अपने रिलीजन कास्ट से ही अंदर ही शादी हो जाती है, हो जाता है। Then came the most revolutionary thing in the history of humankind, the internet. इंटरनेट ने रिलेशनशिप्स के दायरे को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। इस सेंचुरी में लोगों के पास जितने ऑप्शंस है अपने लाइफ पार्टनर चूज करने का, उतना शायद कभी नहीं था। ऑब्वियसली इस वाइड सेट ऑफ ऑप्शंस के लिए हमें मैट्रिमोनियल साइट्स, सोशल मीडिया एंड डेटिंग एप्स को थैंक्स बोलना पड़ेगा। तो लव मैरिज जो चल रहा है ये बहुत कॉमन सी बात है। अकॉर्डिंग टू मैरिज डेटा डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स बढ़ते ही जा रही है। सो द नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रामा करे कि घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, शेयर दिस वीडियो विद हर। पर ये इंटरनेट पॉजिटिव चीज़ें तो लाए, उसके साथ नेगेटिव इफेक्ट्स भी, साइड इफेक्ट्स भी लाए है। ज़्यादातर तो हम लोग को पार्टनर चॉइस का फ्रीडम तो दे रहा है, पर बाई प्रोडक्ट है कपल गोल्स और रोमांस। अभी मैंने जो इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी सुनाई, कहीं पे भी तुम लोगों को रोमांस जैसा कुछ दिखा क्या? नहीं, राइट? एग्जैक्टली। हिस्टोरिकल मूवीज जो आजकल बनती है उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि राजा रानी के साथ ऐसे डांस वगैरह कर रहा है, घूमने जा रहा है। इट्स नेवर बीन लाइक दैट। हमें काइंड ऑफ ऐसी परफेक्ट रिलेशनशिप वाली फैंटेसी बेची गई है। रोमांस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो बॉलीवुड स्टार्स जैसे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमारे दिमाग में डाला है। इकोनॉमी डाउन होने के बावजूद भी वैलेंटाइन के पूरे वीकेंड में स्टॉक्स, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, मूवी हॉल्स हमेशा फुल मिलेंगे। इस चीज पे मैड मैन सीरीज के कैरेक्टर डॉन ड्रेपर का एक मस्त डायलॉग था, What you guys call romance was invented by guys like me to sell nylons.
Love and romance are two different things. Romance costs you money, love doesn't. इसी परफेक्ट इमेज ऑफ रिलेशनशिप को परस्यू करने के चक्कर में, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बहुत सारे सिंगल एंड कमिटेड लोग अपने लाइफ से खुश नहीं है। सिंगल लोग अपसेट है इस बात से कि भाई अपने को द वन एंड ओनली परफेक्ट सपनों की राजकुमारी नहीं मिल रही है। एंड दूसरी तरफ कमिटेड लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां पे दे आर नॉट हैप्पी विद देयर इम्परफेक्ट पार्टनर एंड दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर ए बेटर वन, एंड दिस गोज ऑन लाइक ए साइकिल बिकॉज देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। हंटर सोसाइटी में अगर किसी के बहुत सारे बच्चे हैं तो दैट रिलेशनशिप इज सेट टू बी सक्सेसफुल। राजा महाराजाओं के जमाने में अगर तुम्हारी शादी से किसी किंगडम का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो योर रिलेशनशिप इज सेट टू बी सक्सेसफुल। और अभी के टाइम में डिवोर्स लॉयर्स आर वन ऑफ द रिचेस्ट लॉयर्स आउट ऑफ ऑल। कैन यू इमेजिन, डेली इतने लोग तलाक ले रहे हैं। सो व्हाट रियली इज द सक्सेस क्राइटेरिया ऑफ ए मॉडर्न रिलेशनशिप? हमें ये तो पता है कि हम कहाँ से आए थे, बट हमें ये नहीं पता कि हम इस रोमांस के कॉन्सेप्ट के साथ कहाँ जा रहे हैं। शो यही खत्म करते हैं। और मैं ये जो एनिमेशन जो बनाया है, राज जायसवाल और उनके टीम को थैंक यू करने वाले जो मेरे चैनल में एनिमेशन बनाया। और उसके साथ मेरा FB पेज है सनीदास टीवी, फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर देना। और वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो, अगर बटन लाल है तो सफ़ेद कर दो, कैसे भी करके। और इंस्टाग्राम ट्विटर में साईदास टीवी 69 फॉलो कर दो मुझे। अच्छा तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।